आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। जिंदगी की सिर्फ इतनी सी हकीकत है कि एक सपना सो कर देखा जाता है, एक सपना खुली आँख से देखा जाता है। लेकिन सपना सपना ही है, क्योंकि संसार कभी अपना नहीं होता है। एक राजा का बेटा बीमार था, बहुत दिनों से बीमार था। राजा भी थक गया था, कई रातें उसकी चिंता में गुजारी थी, कई वैद्य बुलाए थे, कई लोगों से उपचार, कई लोगों से जादू टोना सब कराया था। लेकिन कहते भी हैं, मणि मंत्री तंत्री बहु होई, मरते न बचावे कोई। और राजा पास में बैठा था, रानी भी बैठी थी। अचानक रानी की चीख से राजा की नींद खुल गई। बैठे बैठे ही उसे सपना आ गया था, और जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा कि बेटा मर गया। लेकिन वो हंसने लगा। पत्नी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा मर गया है, आपको पता नहीं है? बेटा मर गया, आपको हंसी सूझ रही है? उन्होंने कहा, अभी मेरी आंख बंद थी और नींद में झपकी लगी मुझे, और मैंने देखा कि मेरे 12 बेटा, बढ़िया राज, बड़ी संपत्ति, सब कुछ था। अब मैं उसके लिए रहूं या इसके लिए रहूं? क्योंकि वो भी मुझे अपने लग रहे थे, वो भी मुझे लग रहा था कि वो मेरे अपने हैं, और उनमें भी मैं इतना ही तल्लीन था। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो देखा कि बेटा मर गया। और ये भी सपना की तरह है, क्योंकि आया था तो अपना लगता था, हमेशा शाश्वत लगता था मुझे कंधा देगा। लेकिन ये क्या पता था कि मैं ही इसे कंधा दे दूंगा। और कहते हैं राजा बैरागी हो गया, उस बच्चे के बाद सन्यासी हो गया। हम कितने लोगों को कंधा दे देते हैं, आप लोग कितने लोगों को जला कर आते हो, लेकिन अपनी वासनाएं नहीं जल पाती हैं। हम हमेशा मंदिरों में आकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें मोक्ष दे, मोक्ष दे, लेकिन मोक्ष पाना नहीं चाहते हैं।
हम पाना संसारी चाहते हैं। हम अपने बंधनों में ऐसे बंधे हैं कि हमें सत्य अहिंसा की बात समझ में नहीं आती है। हम चांद तारों की बात कर लेते हैं, लेकिन सत्य अहिंसा की बात हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि सत्य अहिंसा से सिर्फ हमारा धर्म तक नाता है, कागजों तक नाता है। ज़्यादा होता है तो जुबान पर ले आते हैं, जीवन में कभी नहीं ला पाते हैं। और जो जीवन में ले आते हैं वो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। सिकंदर ने बाहर का सब कमाया था, लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं पाया, अंदर की संपत्ति नहीं पा पाया था। कहते हैं सिकंदर जब भारत विजय के लिए लौटा आया तो उसके लोगों ने कहा था कि यूनान में एक सिकंदर जब भारत विजय के लिए आया तो लोगों ने कहा था कि भारत से एक संत भी लाना। जब विश्व विजेता बनकर लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि लोगों ने कहा था एक संत लाना, और उसने पूछा पास में कोई संत है। लोगों ने, सैनिकों ने जवाब दिया संत तो बहुत हैं, लेकिन जो संत चला जाए वही सत्ता, बड़ा संत है वो चला जाए तब समझना तुम संत को ले जा पाए। उसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि कह दो कि सिकंदर का आदेश है। संत ने कहा कि मैं किसी का आदेश नहीं मानता हूँ, मैं अपना ही आदेश मानता हूँ। लोगों ने कहा कि सिकंदर, सम्राट सिकंदर। उसने कहा हम अपनी सत्ता के स्वयं सिकंदर हैं, हम अपनी सत्ता के स्वयं सम्राट हैं, हम किसी के और की सत्ता नहीं मानते। हमारी अनंत चतुष्टय की सत्ता से बड़ी और सत्ता क्या हो सकती है। यहाँ की सत्ता तो सत्यानाश कर देती है, लेकिन वो सत्ता, शाश्वत सत्ता एक बार मिल जाए, एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए, फिर कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। और आप अब कभी कितने भी सम्राट हो जाएं, बड़े आदमी लगते हैं कि बहुत सम्राट हैं, बहुत बड़े आदमी, इन्हें कौन हरा सकता है, लेकिन वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप नेता को देखिए, वोट मांगने जाएगा तो अपने चपरासी के यहाँ भी हाथ जोड़ कर जाएगा, क्योंकि ये सब भिखारी हैं। कोई धन का भिखारी है, कोई पद का भिखारी है, कोई रूप का भिखारी है, कोई वासनाओं का भिखारी है। भिखारी यहाँ सब कोई है, एक भी सम्राट नहीं। और जो सम्राट है वो संसार में नहीं है। सच्चा सम्राट तो अपनी आत्म संपत्ति प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में हमने आज संपत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। भगवान के मंदिरों में जाते, भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्र निधि दीजिए मुनीस। लेकिन कौन पाना चाहता है सत्ता? हमारी हालत वो है, हम सत्य को नहीं पाना चाहते, शुद्ध को नहीं पाना चाहते हैं। यदि प्यास नहीं हो तो पानी का कोई महत्व नहीं, भूख नहीं हो तो भोजन का महत्व नहीं। भूख हो तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और नहीं हो तो क्या होता है। आपने बड़े आदमी को देखा, बीमार पड़े रहेंगे, दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, जूस नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आदमी झुंझला के कहता है क्या खाना, तो डॉक्टर कहता है मात्र दवा खाना, क्योंकि खाने को किसी को नहीं दिया। तुम्हें खाने कहाँ से मिलेगा? तुमने बना दी होगी बड़ी कोठी, लेकिन तुम्हारे सामने तो वही मूंग की दाल का पानी और उबली हुई तोरई आएगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि तोरई तो आएगी, लेकिन वो भी तुम्हें नली से डाली जाएगी, पीस कर रोटी डाली जाएगी। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? इसको आप खुशनसीबी समझते हैं, इसको आप सोचते हैं कि आपको बहुत बड़ी सत्ता मिल गई। अरे इसको सत्ता मत समझना, क्योंकि क्या है सत्ता? यहाँ जिंदगी भर पागलों की तरह कमाते हो और खाने का मौका ही नहीं मिलता है। जोड़ जोड़ के मकान बनाते हो, लेकिन मकान में रह नहीं पाते हो शांति से। आपने देखा होगा, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथ पर भी बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जो ढंग से जीते हैं वो सम्राटों की तरह जीते हैं। तो जब सिकंदर ने सैनिक भेजे और वो नहीं आया, उसने कहा हमने आदेश मानना छोड़ दिया। उनने कहा सैनिकों ने, आप जानते हो
वो कौन है सिकंदर? सम्राट सिकंदर पहाड़ों से भी कहे तो उसे रास्ता देना पड़ता है। लाखों लोग उसके नाम से रूह कांप जाती है। वो सम्राट सिकंदर है। तुम क्या चाहते हो कि तुम नहीं जाओगे? वो तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएगा, और ज़्यादा जिद करोगे तो तुम्हारे को मार देगा। उन्होंने कहा मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैनिक कहने लगे तुम पागल हो क्या? अरे मौत से किसको फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहोगे ही नहीं। उसने कहा मैं हूँ और रहूँगा। मौत सिर्फ इस देह की ड्रेस एड्रेस बदलेगी, मुझे नहीं बदल सकती है। और जाके अपने सम्राट से कह देना कि मैं ही हूँ बड़ा सम्राट, मैं किसी को और बड़ा सम्राट नहीं मानता हूँ। सिकंदर के सैनिकों ने जाकर कहा कि वो तो बड़ा हठीला संत है। कहता है मार देना, तुम भी देखना, मैं भी देखूंगा, मैं किसी की कहना नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप में सम्राट हूँ। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था, आपको तो कुछ समझता ही नहीं। आपको पता है अहंकारी व्यक्ति को बहुत चोट लगती कि कोई मुझे नहीं जानता। वो भी गया और कहने लगा कि मैं हूँ सिकंदर। उसने कहा होगी तो क्या करूँ? कहने लगे मैं तुम्हें चाहूँ तो बहुत इज्जत दिला सकता हूँ। उनने कहा इज्जत बेइज्जती में फ़र्क ही नहीं रहा, क्या इज्जत दिलाएगा कोई? झूठी चापलूसी के शब्दों को मैं शब्द नहीं मानता। मुझे इज्जत और बेइज्जत से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैंने मान अपमान का भाव छोड़ दिया तो जो मिलता वो इज्जत ही है। अपमान मेरे लिए रहा ही नहीं कुछ। फिर सिकंदर ने कहा कि अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा महल बना दूंगा। उसने कहा मरना है क्या उसमें? कहने लगे तुम यहाँ नहीं मरोगे, यहाँ तो मैं तुम्हें अभी तुरंत मार दूंगा। उन्होंने की मार कर देखो, तुम में हिम्मत हो तो तुमने लोगों को मारा होगा, मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी सत्ता का एक ख्याल है, और जिसे सत्ता का ख्याल होता है, जो सत्य में जीता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक बार राजा ने किसी फकीर से बात सुनी कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य जीवन है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात सुनी। और कहते हैं कि जैसे राजा ने सुनी वैसे ही थोड़ी देर बाद कोई राजा को बुलाने के लिए आया, और कहते हैं कि उसने कह दिया, राजा ने कह रखा था पहरेदारों से कोई आए तो कह देना घर पर नहीं है। और जब वो बुलाने आए तो उसने कह दिया घर पर हैं, लेकिन राजा बोलता है घर पर नहीं है। अब वो लोग तो बोले कि राजा कैसा है, आकर मिले तो बोले आपका तोता बोल रहा था कि आप घर पे हैं और आपने मना कर दिया। अब राजा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि कैसा तोता, इसने मेरी सारी बात खराब कर दी। और कहते हैं कि वो उसने आदेश दिया ऐसे तोते को रखने नहीं, निकाल दो। और तोता फुर से उड़ा और पेड़ पर कहने लगा देखो सत्य बोलने से मुझे बंधनों से मुक्ति हो गई, और जब पूर्ण सत्य बोलूँगा, महासत्य बोलूँगा, जब महाव्रत ले लूँगा, समिति से बोलूँगा, गुप्तियों को बस में करूँगा, वचन गुप्ती होगी मेरे पास और भाषा समिति होगी मेरे पास, सत्य महाव्रत होगा जिसके पास, वो संसार से मुक्त हो जाए तो क्या बड़ी बात है। जब मैं एक छोटी सी सत्य से तुम्हारे बंधन से मुक्त हो सकता हूँ तो पूरा सत्य बोलूँगा तो क्या नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बोलने के बाद भी, और आखिर वो नहीं गया, वो संत नहीं गया। संत कहने लगा मैं नहीं जाता हूँ। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारा लड़ जीवन देखकर, अरे तुम यहाँ रहते हो, कहो तो एक झोपड़ी बना दो। उसने कहा कृपा करके तुम यहाँ से जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम बना दूं मैं दिखा रहा हूँ, मैं बना दूं, मैं तुम्हें इज्जत दिला दूं, मैं तुम्हें जिंदगी दिला दूं, क्या ये बकरों की तरह मिमिया रहे हो? जाओ आगे चलो, तुम्हें हम जैसे फकीरों की बात समझ में नहीं आएगी। और कहते हैं कि सिकंदर ने अंत में यही कहा था प्रभावित होकर कि मैं भी तुमसे प्रभावित हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। उसने कहा आ जाओ। उसने कहा ये जीत का थोड़ा जश्न मनाया हूँ, लौट आऊँ। उसने कहा कोई नहीं लौटता, आज तक कोई लौटा ही नहीं, कब लौटोगे? लौटना है तो आज और अभी लौटो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर,
पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार, फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी, श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।